अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं वो है निसान सफ़ीरो। जी हाँ, निसान सफ़ीरो। बहुत कम लोगों को इस गाड़ी के बारे में नॉलेज होगी आई गेस, बिकॉज़ ये गाड़ी पाकिस्तान के अंदर बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में इंपोर्ट की गई थी। जो गाड़ी हमारे सामने है ये एक 2008 मॉडल निसान सफ़ीरो है। दिस मॉडल ऑफ सफ़ीरो वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2005 और ये 2008 तक इसी शेप और मुख्तलिफ स्पेक्स के साथ मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नहायत ही खूबसूरत और वैल्यू फॉर मनी कार है। कि आपको इसकी आउटलुक से मालूम हो रहा है कि बहुत ही एग्रेसिव किस्म की गाड़ी है एंड वैल्यू फॉर मनी है। इसी तरह से कुछ इसके जो सीधा स्पेक्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये एक 2.3 V6 इंजन के साथ आती है जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव है। इसकी चेसी और इसका इंजन स्पेक्स जो हैं वो सेम, इस गाड़ी की चॉइसेस बिल्कुल आइडेंटिकल है जो कि निसान की लॉरेल आती थी, जो कि वेरी वेल नोन है, C33, निसान लेपर्ड, F31 और द फेमस निसान स्काईलाइन जो कि R32 के नाम से भी मशहूर है। इन तीनों गाड़ियों की चेसी बिल्कुल आइडेंटिकली सेम है। जो गाड़ी हमारे सामने है इसके अंदर 2.3 V6 इंजन इंस्टॉल्ड है जो कि सेम इंजन R32 निसान स्काईलाइन में भी आया है। जब शुरू में निसान सफ़ीरो जापान में लॉन्च की गई तो ये एक मिड साइज़ फैमिली सेडान के हिसाब से जानी जाती थी, बट लेटर इट बिकेम वेरी पॉपुलर एज अ ड्रिफ्ट मशीन बिकॉज़ इसका जो चेसी और मैकेनिकल पार्ट्स है वो इनहेरिट करती है ये द फेमस R32 से। This car has a 2.3 V6 engine which produces 173 bhp and 225 Newton meter of torque. As per company, 0 to 100 figures are 10.7 seconds. It has a CVT 5-speed transmission. As per company, fuel consumption is 12.5 km per liter. It has 4-wheel ventilated disc brakes. The fuel capacity or the fuel tank of this car is 75 liters. The stock tire size is 205, 65 and 16. It has 2 airbags, ABS, electric 6-way seats, power rear curtain, keyless entry, dual AC and digital climate control. अगर हम वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो ये कहना बुरा नहीं होगा कि जिस प्राइस ब्रैकेट में ये फॉल करती है, इस प्राइस ब्रैकेट में आजकल हमारे पास या तो यूज्ड करोला आती हैं या तो 2013 या 12 मॉडल की सिविक आती है जो कि इस गाड़ी के करीब करीब भी नहीं आती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 2.3 V6 इंजन के साथ आती है और एस्टोनिशिंगली इसकी जो फ्यूल कंजम्पशन है वो शहर के अंदर इन प्रैक्टिकल 12.5 to 13 देती है और लॉन्ग के ऊपर यही फ्यूल कंजम्पशन आपकी तकरीबन 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर पे चली जाती है, विच इज़ वेरी गुड कंसिडरिंग इट्स अ 2.3 लीटर कार। आप इसकी आउटलुक से अंदाज़ा कर ही सकते हैं कि ये एग्जेक्टिव कार है और अपनी लीग में बेहतरीन कार्स में शुमार की जाती थी। अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें तो निसान के बैच के अंदर कोई भी गाड़ी होगी तो वो रिलायबल तो होगी। अब हम चलते हैं, कुछ इसके इंटीरियर के बारे में आपको बताते हैं, इसके बेसिक फ़ीचर्स के बारे में आपको बताते हैं। जी, तो जैसे अब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, आपको नज़र आ रहा है कि हमें इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत वुडन ट्रिम के साथ मिलता है जो कि एक एग्जेक्टिव कार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें इसके फ़ीचर्स की तो हमें यहाँ पर अपने डोर पैनल्स के ऊपर नज़र आती हैं 4 पावर विंडोज़, डोर लॉक एंड अनलॉक का फ़ीचर, विंडोज़ लॉक का फ़ीचर। साथ ही हमें यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें ये नज़र आता है रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स का ऑप्शन, साइड मिरर एडजस्टमेंट का ऑप्शन, और ये बटन बहुत मज़े का, ये इसका पावर रियर कर्टन है जो कि मैं अभी आगे चल के आपको इसकी वर्किंग पे दिखाता हूँ। साथ ही हमें इसका बहुत खूबसूरत ऑप्टिट्रॉन मीटर मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्लो करता है। ये सेम मीटर हमारे पास सारी हाई एंड लग्जरी गाड़ियों में आता है मुख्तलिफ कलर स्कीम्स के साथ, मुख्तलिफ फीचर्स के साथ, बट इसका मीटर भी बहुत ही खूबसूरत है। साथ ही साथ इसकी ये वुडन ट्रिम चल रही है जो कि ऑल द वे डैशबोर्ड में एंड तक जाती है। दरवाज़ों के ऊपर भी वुडन का टच दिया गया है। दिस इज़ नॉट प्लास्टिक मटेरियल, आई टेल यू, दिस इज़ वुडन। अगर हम सेंटर कंसोल की बात करें तो सेंटर में हमें यहाँ एक छोटी स्क्रीन मिल जाती है जो कि एक ऑन बोर्ड कंप्यूटर भी है। लेट मी शो यू इसकी वर्किंग।
यहाँ पे हमारे पास ये ऊपर क्लॉक आ रहा है, साथ ही हमें टेम्परेचर बता रहा है। अगर हम यहाँ से इसका ये ट्रिप का बटन दिया गया है, इसको चेंज करते हैं तो ये हमें डिस्टेंस, एवरेज, टाइम, हर चीज़ बताता है। ये एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर का काम करता है। और साथ ही मैं आपको इस गाड़ी की एवरेज भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, अभी भी हमें 12 किलोमीटर पर लीटर ये विद इन सिटी दे रही है लोकल पे। तो दिस इज़ नॉट अ बैड कंसिडरिंग एक 2.3 गाड़ी आप चला रहे हैं, V6 और हाई एंड लग्जरी गाड़ी, तो ये बेहतरीन है। साथ ही साथ इसी स्क्रीन में हमें ब्राइटनेस का मोड भी आता है, इसको हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसके म्यूज़िक सिस्टम की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम या सीडीज़ जो भी हम यूज़ कर रहे होंगे, वॉल्यूम, उसकी ब्राइटनेस, उसका बेस, टर्बल, ये क्योंकि पुरानी गाड़ी है तो इसके बेसिक से फ़ीचर हैं, तो ये भी आपको सारा कुछ इसी में मिल जाता है। साथ ही साथ अगर इसी को थोड़ा सा हम नीचे देखें तो यहाँ पर हमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शंस मिल जाते हैं। और मज़े की बात, ये ड्यूल एसी के साथ आती है। ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल्स हैं, पैसेंजर साइड अलहदा कर सकते हैं और ड्राइवर साइड अलहदा कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, इस गाड़ी के अंदर 6 वे CD चेंजर भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि ये डैशबोर्ड के अंदर फिक्स हुआ है। उसके नीचे हमें यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है अपनी चीज़ें वगैरह रखने के लिए। साथ ही साथ सिगरेट लाइटर और एस्ट्रे की ऑप्शन यहाँ पे दी गई है। इसको अगर हम क्लोज़ करें तो साथ ही नीचे हमें गियर ऑप्शन मिल जाती है, जो कि 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर इसमें दिया गया है, विच इज़ CVT। और साथ ही यहाँ पे थोड़ी सी हमें कैपेसिटी मिल जाती है, थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। कप होल्डर्स भी हैं, कप होल्डर्स ही बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि हम बीच में डिवीज़न भी दी गई है। उससे अगर हम पीछे आएँ तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें इस सेंटर कंसोल में एक ये स्टोरेज बॉक्स है, विच इज़ ऑल्सो वर्क्स एज अ कूल बॉक्स। और साथ ही इसको अगर ऊपर से खोलें तो ये टॉप पे अपने कार्ड्स रखने के लिए या कैश रखने के लिए आपको थोड़ी सी स्पेस दी जाती है जी। तो ये इस गाड़ी का जो मेन हमें फ्रंट डैशबोर्ड के ऊपर जो फीचर्स अवेलेबल हैं वो ये हैं। साथ ही इसके मीटर की अगर हम बात करें तो ऑप्टीट्रोन मीटर के साथ ही हमें यहाँ पर इसके गियर इंडिकेशन आती है। साथ ही हमें नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, RPM मीटर एंड एनालॉग स्पीडोमीटर विद फ्यूल गॉज एनालॉग। साथ ही हम अगर इसके ट्रिप की बात करें, टोटल हमें ये रीडिंग बता रहा होता है, और नीचे इसके ट्रिप A, ट्रिप B, ये चीज़ें आ रही हैं। साथ ही इसके एक छोटा सा लीवर दिया गया, अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो इसकी कलर स्कीम को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, या ये एक सिंपल से इसमें फ़ीचर्स दिए गए हैं। साथ ही साथ अगर मैं इसके और एक फ़ीचर की बात करूं जो कि मुझे भी बड़े मज़े का लगता है और बड़ा यूज़फुल लगता है, तो वो ये है कि इसके अंदर हमें ऑटो हेडलाइट्स का ऑप्शन दिया गया। अगर हम इसको ऑटो कर देंगे तो गाड़ी के ऑन ऑफ के साथ ही या दिन के टाइम के हिसाब से, धूप की हिसाब से सेंसर ख़ुद को एडजस्ट करते हुए लाइट्स ऑटो ऑन या ऑफ़ कर देंगे। आपको ये बार बार इस स्विच को छेड़ने की ज़रूरत नहीं। साथ ही साथ इसमें यहाँ पर हमें वाइपर्स का ऑप्शन दिया गया है, जिससे हम स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, हाई लो कर सकते हैं, उसको स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, इंटरवल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये है, ये आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्पेशियस। डोर पैनल्स की अगर हम बात करें तो ये सारे ऊपर ये लेदर का काम हुआ है, नीचे ये प्लास्टिक मटेरियल है विच इज़ वेरी फाइन एंड वेरी क्लासी। साथ ही साथ हमें यहाँ पे भी स्पेस मिल जाती है रखने के लिए, ये ओपन भी हो जाते हैं एंड क्लोज भी हो जाता है। सीट्स की एडजस्टमेंट की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर हमें 6 वे पावर सीट्स का ऑप्शन दिया गया है, अप, डाउन, फ्रंट, बैक और हाइट एडजस्ट भी होती है इसके साथ साथ। बैक सीट्स की अगर हम बात करें तो बैक डोर्स भी जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेशियस हैं। ऊपर लेदर का काम किया गया है, नीचे प्लास्टिक मटेरियल है, पावर विंडो का स्विच है, वुडन ट्रिम, और बैक सीट जो हैं बहुत ही स्पेशियस और सोफ़ा सीट्स हैं, जेन्युइन लेदर है। उसके साथ साथ हमें सेंटर आर्म रेस्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है विच इज़ वेरी ह्यूज, और सेंटर में हमारे पास कप होल्डर्स की ऑप्शन मौजूद है, सिगरेट लाइटर की ऑप्शन मौजूद है, और एक बहुत मज़े का फ़ीचर जो कि गाड़ियों में आजकल नॉर्मली कम देखने को मिलता है, ये इसका एक बॉक्स है कि अगर आपने डिग्गी में कोई चीज़ रखनी है या निकालनी है तो आप इसको ओपन करके आप अपना बूट को देख सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कोई चीज़ ले सकते हैं, रख सकते हैं। ये इससे क्लोज़ हो जाता है। ये इस गाड़ी की है। अगर मैं की बात करूं तो की में हमारे पास कीलेस एंट्री का ऑप्शन है, लॉक, अनलॉक,
ये हमारे पास बूट ओपनिंग का ऑप्शन है और ये हमारे पास अलार्म का ऑप्शन है। जैसे कि अगर आप कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं तो आपको नहीं मिल रही कोई मॉल की पार्किंग में या कहीं, तो आप ये अलार्म ऑन करेंगे, आपको पता लग जाएगा गाड़ी कहाँ पर है। अगर हम इसकी बूट स्पेस की बात करें तो लेट मी शो यू, ये हम इसका बटन से बूट ओपन करेंगे, ये बूट ओपन हो गया। और इसके बूट का मैं मज़े की बात बताऊँ, ये डिग्गी इसकी बहुत हैवी, मतलब पता लगता है कि आप कोई डिग्गी किसी एग्जीक्यूटिव गाड़ी की खोल रहे हैं। साथ ही साथ इसमें स्पेस की बात करें तो इट्स ह्यूज, मतलब मैंने प्रैक्टिकली इसके अंदर 4 सूटकेसेस फुल साइज़ के बैग्स रख के देखे हैं तो वो इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ हमें ये नीचे स्पेयर व्हील की ऑप्शन दी गई है, जैसे कि आजकल गाड़ियों में आता है ये सारा, इसका देखें पता नहीं है, ये इसका स्पेयर व्हील है। सो ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ कि गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है तो ये गलत नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइस ब्रैकेट की। ये गाड़ी फॉल करती है 2.0 से लेके 2.5 मिलियन के ब्रैकेट में, यानी 2 मिलियन से लेके 2.5 मिलियन के ब्रैकेट में, कंसिडरिंग कि इसकी कंडीशन, इसके स्पेक्स, इसकी मेंटेनेंस। तो इस रेंज में आजकल हमें यूज सिविक या करोला मिलती हैं विच इज़ नॉट इवन क्लोज टू व्हाट इज़ दिस इज़। आपको इस गाड़ी का ड्राइव, इसका कंफर्ट, इसको देख कर ही अंदाज़ा हो रहा होगा किस लेवल का है। अब हम चलते हैं इसकी ड्राइव की तरफ। जी गाइस, तो अब हम इस गाड़ी की ड्राइव की तरफ चलते हैं। अभी आपने देख सकते हैं मैंने गाड़ी स्टार्ट की है एंड लेट्स गो। सो जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, आप उसको थ्रॉटल प्रेस करते हैं तो आपको फील होता है कि आप कोई लग्जरी गाड़ी को चलाने लगे हैं। एक हैवी फील आती है, लैगनेस नहीं है गाड़ी के अंदर। बाहर की कोई नॉइस नहीं, केबन एकदम साइलेंट है। साथ ही साथ इसके अंदर हमें एक जो चीज़ मैं बताना भूल गया था, हमें 4 वे स्पीकर सिस्टम इंस्टॉल्ड है इस गाड़ी में फैक्ट्री, जो कि JBL का है और वेरी नाइस साउंड। जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी विद इन नो टाइम 0 to 100 करती है। और ड्राइव की तो क्या बात है, अगर मैं मतलब आई एम नॉट saying कि this car is out of this world, but yes, considering the price range we are getting this, हम ये कह सकते हैं कि 2 मिलियन के ब्रैकेट में ये एक बहुत ही लग्जरी सेडान है जो कि हम अफोर्ड कर सकते हैं और हम यूज़ कर सकते हैं एज अ डेली रनर। कुछ मिसकंसेप्शंस इस गाड़ी के बारे में या दूसरे जो हमारे ब्रांड्स होते हैं अदर देन करोला, होंडा, हमने ये बनाया हुआ है कि शायद इनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। आई टेल यू दिस कार इज़ वेरी ईजी टू मेंटेन। इस कार के सारे स्पेयर पार्ट्स, इस कार की सारी मेंटेनेंस, हर बंदा जो कि EFI गाड़ी को समझता है वो इजीली कर सकता है और आपको इस गाड़ी की बेहतरीन ड्राइव का कंफर्ट भी हासिल हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा और इसी तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। पीछे कुछ टाइम से हम पोस्टिंग नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ सम पर्सनल कमिटमेंट्स, जो कि अब कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक रेगुलर कनेक्शन बनाएं, रेगुलर पोस्टिंग करें, रेगुलर रिव्यूज़ आपके लिए लेकर आएँ। कुछ दोस्तों की राय हमारे बारे में ये भी थी कि आप व्यूज़ को उर्दू ज़बान में करें, इंग्लिश ज़बान में ना किया करें, तो मैं कोशिश करूँगा जी कि मैं आप लोगों के लिए उर्दू ज़बान में ही रिव्यू लेकर आऊँ, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होता है हर बंदे के लिए, हमारे हर व्यूअर के लिए। सो वो आपका गिला भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ व्लॉग्स में दूर कर देंगे। बाकी किसी भी गाड़ी का व्यू देखना चाहते हैं, रिव्यू देखना चाहते हैं तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में आके हमें बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपसे मिलते रहेंगे, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।